हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 3.4। और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है ना? तो जितने भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे, क्लियर है ना, कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है अभी तक? nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उस फॉर्मूला से रिलेटेड, क्लियर है ना, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम सब इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रॉब्लम, जो कि है हमारा ऑन 1st Jan 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ठीक से पढ़ते हो तो इसमें देखिए लास्ट में एक वर्ड आया है टोटल सेविंग। जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम में टोटल ये वर्ड आएगा तब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है मेरे फ्रेंड्स? आपको फाइंड आउट करना होता है आपको एस एन। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए तब आपको क्या बनाना होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है आपको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कह रहा है? देखो, सानिका ने सेविंग करने का डिसाइड किया है। कब से? 1 जनवरी से। क्लियर ना? तो 1 जनवरी को उसने कितना सेविंग किया है? ₹10 का सेविंग किया है। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 10। उसके बाद 2 जान को उसने क्या किया है? ₹11 का सेविंग किया है। उसके बाद 12 एंड सो ऑन। इस तरह से उसने पूरे साल, क्लियर ने, क्या किए? सेविंग किए। तो हमें पूरे साल का क्या करना है? टोटल सेविंग निकालना है। ओके बच्चों? तो अभी देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? a इज इक्वल्स टू 10। कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा? 11 माइनस 10, यानी कि होगा हमारा 1। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है, n। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए 2016, कौन सा ईयर दिया उन्होंने? 2016। तो 2016 इस ईयर को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? देखो, 4 5 जा 20, नेक्स्ट 1 को डिवाइड में 0, 6 है, और 4 जा 16, यानी कि 2016 इस नंबर को 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्लियर ना? यानी कि 2016 आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। अगर आपका लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं बच्चों? 366 डेज होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा आपका? 366। ये आपके डेज है। तो सानिका ने पूरे साल में, क्लियर ना, यानी कि 366 डेज में कितनी सेविंग की है ये हमें फाइंड आउट करना है। और अभी हमें लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। क्लियर है बच्चों? तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन कीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका? एन का वैल्यू जो था 366 डेज। वो कैसे निकाला हमने? क्योंकि हमें पता है 2016 ये क्या है? हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर है ये हमें कैसे पता चला? 2016 को 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना? तो उससे हमें पता चला कि आपका जो 2016 है वो है लीप ईयर, और लीप ईयर में हमें पता है कि आपके कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और जो एक्स्ट्रा का एक डे जो बढ़ता है वो कौन से मंथ में बढ़ता है? आपका फेब मंथ में बढ़ता है। तब आपका फेब्रुवरी मंथ 28 डेज का ना होकर कितने डेज का होता है? 29 डेज का होता है। ओके? तो अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस एन फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है एस एन का? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Therefore S n का वैल्यू कितना है आपका? 366 इज इक्वल्स टू, n का वैल्यू है हमारा 366 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 10, प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू कितना है? 366 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है बच्चों? 1।
यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा एक आपका 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आया हमारा 183 का डिवीजन हुआ। यहाँ पे 10 2 जा 20 प्लस 366 माइनस 1 365 इंटू 1 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे आएगा हमारा 183 इन ब्रैकेट 20 प्लस 365 1 जा 365 which is equals to 183 into 20 plus 365 एडिशन कितना होगा बच्चों 385। तो अभी हमें क्या करना है 385 और 183 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 385 into 183, तो 3 5 जा 15 कैरी आया 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी आया 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 8 5 जा 40 कैरी आया आपका 4, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68 कैरी आया हमारा 6, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 30। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा आपका 583। ये 5 एज इट इज, ये 5 एज इट इज, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 1 14 कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 कैरी आया 1, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। तो कितना है बच्चों 70,455 एस 366, यानी कि सानिका की जो आपका ईयर है 2016, तो उस ईयर की टोटल सेविंग कितना है बच्चों 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सानिका ने टोटल कितने रुपीज सेव किए 70,455 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर हर टोटल सेविंग वुड बी रुपीज 70,455। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था बच्चों। तो जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, ठीक से पढ़िए, एनालिसिस कीजिए उसका, उसको समझिए प्रॉपरली, उसमें से कौन से इंफॉर्मेशन दिया है क्लियर ना, वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए। और सबसे पहले अहम बात, आपको एपी पहले लिखना आना चाहिए। अगर आप लोग एपी बना लेते हो तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो बच्चों, हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अ मैन बोरोज ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन को जरा आसानी से समझते हैं हम लोग। सपोज कि मैंने आपसे 8,000 रुपए उधारी पे लिए, क्लियर, आपने मुझे 8,000 रुपए उधारी पे दिए। अगर आप लोग मुझे 8,000 रुपीज उधारी पे दे रहे हो तो आप लोग ऐसे ही तो नहीं देने वाले मुझे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि उस पे 8,000 रुपए दे के आपको मुझसे क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा, तो आप लोग मुझसे क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो 8,000 रुपीज पे आप मुझ पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 1,360 रुपीज, यानी कि मुझे टोटल आपको कितना रुपीज पे करना है बच्चों 8,000 जो मैंने आपसे प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, और जो आप लोगों ने मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज किया है 1,360 रुपीज, वो मिला के 8,000 प्लस 1,360, यानी कि कुल मिला के मुझे आपको देने हैं 9,360 रुपए। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये सारे की सारी जो अमाउंट है वो मैं इकट्ठा आपको नहीं दे सकता, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए 12 मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो ये मैं आपको ये सारी अमाउंट कैसे करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 12 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो जो मेरा हर एक इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगा, पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज कम होगा,
यानी कि सपोज मैंने अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 100 रुपीज का, तो मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होने वाला है बच्चों, 60 रुपीज, यानी कि पहले से 40 रुपए या कम। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं उसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसे हम लोग लिख लेंगे कि मैंने आपसे टोटल कितने रुपीज लिए थे, 8000 रुपीज लिए थे। आपने उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करा, 1360, यानी कि कुल मिलाकर मुझे आपको कितने देने हैं, 9360 रुपए, 9360। तो ये सारे जो पैसे है वो मैं कैसे पे कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में। तो कितने इंस्टॉलमेंट से, मेरे पास 12 इंस्टॉलमेंट से। उसके बाद मेरा हर एक इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से क्या है, 40 रुपीज कम है, लेस यानी कि माइनस साइन, कितना कम है, 40 रुपीज। तो एस एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9360, एन का वैल्यू 12 और डी का वैल्यू -40। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि लास्ट टर्म, टी एन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर एस एन का वैल्यू कितना है बच्चों, 9360 इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू कितना है, 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a एज इट इज, ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -40। यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आएगा, 9360 इज इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 2 इंटू 8 2a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -40। ये इंटू 6 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया आपके, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू क्या बचा आपका, 2a प्लस माइनस माइनस साइन 11 4 जा 44 और एक 0 एज इट इज। यहाँ पे डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 कैरी आया 3 6 5 जा 30 कैरी आया 3 6 6 जा 36 और ये 0 एज इट इज। कितना आया 1560 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440। तो ये -440 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो यानी क्या होगा आपका 1560 -440 को लेफ्ट को अगर हम लोग भेजते तो क्या आएगा आपका +440 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचा बच्चों 2a। तो 1560 प्लस 440 एडिशन कितना होगा हमारा 2000 इज इक्वल्स टू 2a इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू a। 2 1 जा और ये 3 0 एज इट इज, यानी कि हमारा a का वैल्यू कितना आया निकल के 1000। एकदम आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी एन फाइंड आउट करना है। तो टी एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू पता है कि हमें, नहीं, तो टी एन एज इट इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1000 प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -40। तो इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -40 विच इज इक्वल्स टू 1000 प्लस माइनस माइनस साइन 11 4 जा 44 और एक 0 एज इट इज। 1000 माइनस 440 सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों 560, यानी कि टीएन का वैल्यू कितना आया हमारा 560। यानी कि उस पर्सन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपीस का होगा 1000 रुपीस का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा बच्चों 560 रुपीस का। तो आपको फाइनल आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर his first installment
is ₹1,000 and last installment is ₹560। तो इस तरीके से हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना था बच्चों। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको परफेक्ट करना है, क्लियर है ना। तो इस टाइप का सम आपको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला सम जो होता है आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस वाले सम की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है ना। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना वो +40 कंसिडर कर लेते हैं, जो कि क्या होना चाहिए -40 होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज दिन भर टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए रात का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, जो हमारी मेहनत है वीडियो बनाने के लिए उसे क्या करना है, आपको ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है, क्लियर है ना। या फिर जो बच्चे 9th क्लास में हैं उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो अगले साल जब 10th में जाएंगे, क्लियर ना, तब वो अच्छे तरीके से समझ सके हर एक कॉन्सेप्ट को, क्या बच्चों। तो इसके बाद देखिए क्या है हमारा थर्ड वाला जो सम है, वो क्या कहता है हमें, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, क्लियर ना। सचिन ने क्या किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। ये सचिन अपना तेंदुलकर वाला सचिन नहीं है, ये अपना नॉर्मल सचिन है। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, पहले साल उसने ₹5,000 इन्वेस्ट किया। इन द सेकेंड ईयर ₹7,000, दूसरे साल ₹7,000 इन्वेस्ट किए। इन द थर्ड ईयर ₹9,000, तीसरे साल 9,000। इस तरीके से वो सेविंग करता चला गया। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो 12 साल में उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा वर्ड आया है इसमें, टोटल, टोटल सेविंग, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AP बनाना है। तो हमारा AP बनाओ जल्दी से। फर्स्ट ईयर में कितनी सेविंग की सचिन ने, 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले AP में आपका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 5,000, कॉमन डिफरेंस D कितना है, 7,000 माइनस 5,000, यानी कि कितना होगा 2,000। उसके बाद कितने साल की उसने सेविंग, 12 साल, n इज इक्वल्स टू आपका 12 ईयर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, S12। तो 12 साल की उसकी टोटल सेविंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और हमें SN फाइंड आउट करना है। तो SN का कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, S12 का। तो SN के जगह पे मैंने S12 को सब्स्टिट्यूट किया। दोनों का कंपैरिजन में करता हूं तो n का वैल्यू निकल के आएगा 12। वैसे भी हमने यहाँ पे लिखा ही है 12। तो n का वैल्यू है हमारा 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5,000 प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2,000। 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे आया 6 ब्रैकेट में 2 इंटू 5,000 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा आपका 10,000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2,000 which is equals to 6 in bracket 10,000 as it is plus 11 2s are 22 or 30 as it is which is equals to 6 into 10,000 plus 22,000 एडिशन कितना होगा बच्चों 32,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, कितना जीरो से 1 2 3, कितना आया 1,92,000। यानी कि सचिन का 12 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 1,92,000। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हिज
टोटल सेविंग इज ₹1,92,000। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। क्लियर है बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी देखिए हमारा जो फोर्थ वाला सम है वो क्या कह रहा है हमसे, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। एक हमारा ऑडिटोरियम है, उसमें टोटल कितने रोज है आपके? 27 रोज है। क्लियर ना? फर्स्ट रो में कितने सीट्स है हमारे पास? 20। उसके बाद जो हमारा सेकेंड रो है उसमें सीट्स है हमारे पास 22। थर्ड रो में हमारे पास सीट्स है 24। और इस तरीके से हर एक रो में क्या है आपके नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। तो हमें क्या पूछा उन्होंने? पर्टिकुलर रो में कितने सीट्स है ये फाइंड आउट करने पूछा है। तो 15th रो में कितने सीट्स है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? T15 पर्टिकुलर रो का पूछा है ना, तो T15 हमें फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल सीट्स यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? SN फाइंड आउट करना है। तो उस ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे हमारा एपी। तो एपी में क्या है? फर्स्ट रो में कितने सीट्स है? 20, सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद देखिए इस वाले एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 20। कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा? 22 माइनस 20 यानी कि 2। उसके बाद एन, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज। ऑडिटोरियम में टोटल कितने रोज है? 27 रोज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 27 रोज। और सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? 15th रो में टोटल कितने सीट्स है? 15th रो में कितने सीट्स है? तो T15। और उसके बाद ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है? तो हमें फाइंड आउट करना है SN। एन का वैल्यू कितना है? 27। तो S27 हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? T15। तो टर्म फाइंड आउट करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? T15। तो Tn के जगह पे मैंने T15 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों का कंपैरिजन किया तो n का वैल्यू कितना आएगा? 15। a का वैल्यू कितना है? 20 प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू कितना है? 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों? 2, विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 माइनस 1 क्या होगा आपका? 14 इंटू 2, विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 14 टू जा 28। तो 20 प्लस 28 कितना आया बच्चों? 48। यानी कि 15th वाले रो में आपके पास कितने सीट्स है? 48 सीट्स है। और इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी पूरे ऑडिटोरियम में कुल मिलाकर कितने सीट्स है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ऑब्वियसली एसएन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका एसएन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? S27। तो Sn के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया S27 को, दोनों का कंपैरिजन कर लिया तो n का वैल्यू आया 27। n का वैल्यू कितना है? 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों? 20 प्लस n का वैल्यू कितना है? 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2। तो 2 से 27 को डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 27/2 एज इट इज ब्रैकेट में 20 टू जा 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2। यहाँ पे आएगा S27 इज इक्वल्स टू 27/2 एज इट इज ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों? 40 प्लस 26 टू जा 52 which is equals to 27/2 into 40 plus 52 कितना आएगा बच्चों? 92।
2 1 जा 2 4 जा कैरी आया 1 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आएगा आपका 27 इंटू 46। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, 7 6 जा 42 कैरी आया 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 2 6 जा 12 कैरी आया 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 1 2 4 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर इन दी 15th रो there are 48 seats, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, there are total 1242 seats in the auditorium। फिफ्टींथ रो में कितने सीट्स है हमारे पास, 48, और ऑडिटोरियम में कुल मिला के कितने सीट्स है बच्चों, 1242। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी बच्चों देखो हमें क्या करना है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और सिक्स्थ वाला आपको होमवर्क के लिए रहेगा। क्लियर ना? तो वो सॉल्व करके आपको क्या करना है, मुझे बताना है अगले वाले लेक्चर में कि आपने सॉल्व किया या नहीं, आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं वो अगले वीडियो में आपके लिए खास सॉल्व करके दूंगा। तो देखते हैं अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, सारे रीडिंग्स कैसे आपके एपी में है। द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का एडिशन ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर के एडिशन से 5 डिग्री से ज्यादा है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, वेनसडे का टेम्परेचर उन्होंने दिया है -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो बाकी 5 डेज का हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है मंडे टू सैटरडे टोटल कितने डेज होते हैं, 6 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले मेंशन करेंगे, लेट the temperature of the temperature from Monday to Saturday at Kargil are A degree Celsius, A plus D degree Celsius, A plus 2D degree Celsius, A plus 3D degree Celsius, 2 3 4, A plus 4D degree Celsius and A plus 5D डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने क्या किया, मंडे टू सैटरडे का जो टेम्परेचर है, क्लियर ना, वो एपी में है। तो एपी में हमारा फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होगा आपका ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D, और सिक्स वाला टर्म होगा ए प्लस 5D। तो हमने मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर क्या किया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज। अभी देखिए मंडे का टेम्परेचर क्या है हमारा ए, और सैटरडे का टेम्परेचर क्या है हमारा ए प्लस 5D, इन दोनों का सम ए प्लस 5D।
वॉज यानी कि कौन सा साइन, इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, 5 डिग्री से ज्यादा है यानी कि प्लस साइन। सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर के सम के। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है हमारा a प्लस डी, प्लस सैटरडे का टेम्परेचर क्या है हमारा a प्लस 5d। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का a, राइट हैंड साइड का a, लेफ्ट हैंड साइड का वापिस से a, राइट हैंड साइड का a, क्लियर ना, लेफ्ट हैंड साइड का d और राइट हैंड साइड का 5d गेट कैंसल्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा बच्चों 0 इज इक्वल्स टू 5 डिग्री, 5 लिखता हूँ यहाँ पे 5 प्लस डी, प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया आपके -5 इज इक्वल्स टू डी। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -5। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दी है बच्चों उन्होंने, वेडनेसडे का टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया है। तो ये हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर a प्लस 2d, इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों उन्होंने -30 दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा -5, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, इज इक्वल्स टू आएगा आपका -30। देयरफॉर a प्लस माइनस माइनस साइन 2 5 10 इज इक्वल्स टू -30। -10 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो क्या होगा आपका +10। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों हमारा निकल के -20। तो हमारे पास a का वैल्यू भी है, इसे मैं 1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे अप्लाई की वैल्यू तो इसे मिलता है यहाँ पे फ्रॉम 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने a और d का वैल्यू निकाल लिया। हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो मंडे का टेम्परेचर, मंडेज टेम्परेचर क्या है बच्चों हमारा मंडे का टेम्परेचर a का वैल्यू कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ट्यूसडेज टेम्परेचर। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है बच्चों a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है हमारा -20, d का वैल्यू कितना है हमारे पास -5, -20 -5 कितना होगा -25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेडनेसडे का उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे थर्सडेज टेम्परेचर। थर्सडे टेम्परेचर, तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या है बच्चों a प्लस 3d। तो a का वैल्यू कितना है -20 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5। तो क्या होगा -20 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, -20 -15 क्या होगा बच्चों -35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फ्राइडेज टेम्परेचर। तो फ्राइडेज टेम्परेचर क्या होगा बच्चों आपका a प्लस 4d। तो इज इक्वल टू a का वैल्यू -20 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -5। तो -20 प्लस माइनस माइनस 4 5 20 कितना होगा -40 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से आप लोग अगला सैटरडे टेम्परेचर फाइंड आउट करोगे जो कि आएगा आपका निकल के -45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपको मंडे से लेके सैटरडे तक क्लियर है ना टेम्परेचर फाइंड आउट करना है यूजिंग एपी। तो इस तरीके से था बच्चों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 जो कि काफी आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, पूरा कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक इसका स्टडी प्रॉपरली करना है। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे वीडियोस डाल रखे, आपको पूरा बेसिक से एंड तक सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में। तो आपको सारे गो थ्रू जाना है, और आपको कुछ भी अगर नहीं आता होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा टारगेट ही यही है कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स ला दिया जाए। क्लियर है ना। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।